नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। चुनाव के सिलसिले में हो रही यात्राओं में हमारी श्रृंखला भटकता बिहारी बेगूसराय की ज़मीन पर। दुनिया जानती है बेगूसराय किस लिए जाना जाता है। आप 60s के ज़माने से आप देखेंगे तो बेगूसराय में औद्योगिक इकाइयों की भरमार रही, जिसमें बड़ी बड़ी इकाइयां रहीं, जिसमें इंडियन ऑयल के प्लांट, जिसमें नेशनल फर्टिलाइज़र के प्लांट, जिसमें एनटीपीसी के प्लांट और न जाने कितनी छोटी मोटी औद्योगिक इकाइयां इस एरिया में रही। कृषि प्रधान एरिया क्षेत्र इलाका होते हुए भी यहाँ इंडस्ट्री फ्लरिश की, हज़ारों लोगों को यहाँ रोज़गार मिलता रहा पिछले 3-4 दशकों में, उससे ज़्यादा भी। बीच में नेशनल फर्टिलाइज़र बंद हो गया, फिर दोबारा से सरकार ने उसे चालू किया है, लेकिन एक फ्लरी ऑफ डिसीजंस के तहत इस इलाके में इंडस्ट्रियल यूनिट्स काफ़ी नए आए हैं। ऐसे में ही हम आपको अब तक दिखाते रहे कि यहाँ पे वोट कैसे गिर रहा है, वोट पे डिसीजन कैसे किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं, चुनावी हलचल क्या है। ऐसे में हमने आपको ये भी दिखाया कि हम अलग अलग दलित बस्तियों में गए और दिखाया आपको कि गरीबी किस हद तक है। बिहार का एक मानचित्र वो भी है। इन सब के बाद मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बेगूसराय का मतलब क्या है, जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, जहाँ पे स्पेंडिंग्स बहुत हाई हैं, बहुत ही रिच स्पेंडिंग्स हैं। आप अगर बिहार के सारे ज़िलों को अगर मिला लेंगे तो हाई इनकम इलाकों में से एक ये है। आज हम इसी के तहत आए हैं एक इथेनॉल प्लांट में। सरकार का रवैया यह है कि हमें इस देश में पेट्रोल में 25% तक ले जाने का लक्ष्य है, लेकिन उसे अभी 20% तक रखा गया। जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे और उसे ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जाने का इरादा है। इसी के तहत इस पूरे देश में इथेनॉल प्लांट में पिछले 4 साल में 75,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है। उसके तहत बिहार में, पूर्णिया में, बेगूसराय में, कई और इलाकों में नए इथेनॉल प्लांट लाए गए हैं, जहां से इथेनॉल बनाया जाता है और फिर इसे पेट्रोलियम कंपनियां खरीदती हैं और उसे पेट्रोल में मिलाकर बेचा जाता है। उससे पोल्यूशन कम होगा, गाड़ियों की, मशीनों की घिसाई कम होगी और नतीजा ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में जो सरकार का लक्ष्य है उसमें सहायता मिलेगी। उसी एथेनॉल प्लांट में हम आए हुए हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट होने का बेगूसराय में क्या मतलब है और एथेनॉल प्लांट में इथेनॉल कैसे बनते हैं, किसे बेचा जाता है। ये सब पूरी प्रक्रिया टेक्नोलॉजिकल, मैकेनिकल और इवन ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और इसे अंदर तक हम इस प्लांट में हम आपको अंदर तक ले जाएंगे, जिसमें बनाने की पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो देखने में आपको ये ऐसा लगेगा कि साहब ये चुनावी यात्रा में कुछ अच्छी कहानियां भी देखने सुनने को मिल रही हैं। तो चलिए आइए इथेनॉल प्लांट की सैर करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं प्लांट के अंदर। देखिए हमें टोपी भी पहना दिया यहाँ के अधिकारियों ने और कहा है कि साहब देखिए जब तक आप टोपी नहीं पहनेंगे अंदर आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, घूमने नहीं दिया जाएगा। इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में ये सबसे पहला पड़ाव है, सबसे पहला स्टेज है, जहाँ पे इथेनॉल के लिए ग्रेन्स लाए जाते हैं, राइस और मक्का। उसको यहाँ पर रखा जाता है, फिर उसके बाद उसकी एक तरह से कहें शिफ्टिंग होती है, क्लीनिंग होती है, फिर उसके बाद कन्वेयर बेल्ट से उसे ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी कुछ हफ्ते पहले भारत सरकार ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि कम से कम जो इथेनॉल प्लांट बना रहे हैं, मतलब जो शुगर से नहीं बना रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें जो ग्रेन से बना रहे हैं उसमें 30% राइस का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया है। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? 40% राइस का इस्तेमाल मैंडेटरी कर दिया गया है। दरअसल पॉलिसी चेंजेस में पिछले 2 साल में बहुत गड़बड़ हुआ। एफसीआई ने राइस देना बंद कर दिया इथेनॉल प्लांट को, उस पर रोक लग गई। फिर उसके बाद सारी निर्भरता पहुंच गई मक्के पर। तो जो एथेनॉल के प्लांट थे उन्होंने मक्के से
एथेनॉल बनाना शुरू किया, उसके बाद एकाएक इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में मक्के की बहुत ज़्यादा कीमत हो गई। तो हुआ ये कि सरकार को लगा कि सारा एथेनॉल बनाने का जो प्रयास है और जो एक लक्ष्य है वो सब धरा का धरा रह जाएगा तब तक कि जब तक मिक्स एंड मैच का मौका एथेनॉल प्लांट में के मालिकों को नहीं दिया जाता है। तो उसके साथ 40% अब जो है FCI से राइस लीजिए, उसके बाद उसका इस्तेमाल आप ग्रेन्स बनाने में कर सकते हैं। तो अभी मक्का और राइस एथेनॉल बनाने वालों के लिए दोनों उपलब्ध है, इसके ज़रिए एथेनॉल बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैंडेटरी है, ये वो जगह है जहाँ से क्लीनिंग की जाती है, इसके बाद उसको चढ़ाया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के और स्टेजेस आपको दिखाएंगे। ऊपर चढ़ाया गया है, फिर उसको पीसा जाता है। ये जो पूरी यूनिट आप देख रहे हैं, इसमें सब जगह मक्के का आटा पीसा जा रहा है। पीस के इस पाइप के जरिए उसको वहाँ पे तो चौहां पे उतारा जा रहा है। अब इसका अगला प्रोसेस है कि इसमें से कुछ अपने प्रोसेस हैं इथेनॉल बनने के, उसमें से कुछ चीज़ें की मिलावट की जाएगी, उसके बाद फाइनली फिर इसको इथेनॉल के लिए तैयार किया जाएगा। एथेनॉल के प्रोडक्शन में जो अलग अलग स्टेज हैं, जो अलग अलग पड़ाव हैं, अलग अलग किस्म के ये समझिए यात्राएं हैं, वो अब हम आ गए हैं पिछले प्रोसेस से 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। गौर साहब हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि उसके बाद मक्के का आटा बनने के बाद आटे को पानी में फेंटने के बाद, मिलाने के बाद की प्रक्रिया क्या है एथेनॉल बनने तक, बताइए गौर साहब बताइए। अभी हमने अभी जाना है कि आटे के बाद हमने लिक्विफिकेशन करा के उसके बाद से हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आता है फर्मेंटेशन, जिसमें हम पहले कल्चर तैयार करते हैं, ईस्ट हम डाल के और एंजाइम डाल के कल्चर तैयार करते हैं। उस आटे को जो हम स्लरी बोलते हैं, स्लरी के बाद हम फर्मेंटर में इसको फील करते हैं। इसमें हमारा रिएक्शन होता है, CO2 गैस बनती है, एथेनॉल बनता है, वो भी ईस्ट के द्वारा बनता है। इसमें हम लोग डोजिंग भी करते हैं, इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट डोजिंग ज़्यादा न्यूट्रिशन करते हैं और बाकी एंटीबायोटिक डालते हैं, जिससे हमारे ईस्ट का ग्रोथ अच्छा हो और एथेनॉल का प्रोड्यूस अच्छा हो। ये सब साइकिल करने में हमें 60 घंटे का टाइम लगता है। 60 घंटे बाद ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फर्मेंटेशन, फिर इसको हम डिस्टिलेशन के लिए नेक्स्ट प्रोसेस में लगाते हैं। तो अभी तक तो जो समझाया आपने वो है, ये जो यहाँ से जो नेक्स्ट प्रक्रिया है एथेनॉल बनने की वो क्या है? अभी सर हमने अभी आपको समझाया कि फर्मेंटेशन सेक्शन में हमारा फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद हम डिस्टिलेशन सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एथेनॉल का सेपरेशन करते हैं जो हमारा फर्मेंटेशन में बनता है। इसके लिए हमने 2 कॉलम यूज किया है। एनालाइजर में हम वेपर बॉइलिंग टेम्परेचर के हिसाब से वेपर ले आकर ठंडा करके 55% का हम एथेनॉल कलेक्ट करते हैं, फिर उसको और प्योरिटी करते हैं 99.5% का। करने के बाद से हमारा क्या है, MSDH आता है। MSDH ये बेसिकली हमारा मोलिकुलर डिहाइड्रेशन का काम करता है। ये बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, 95% का जो एथेनॉल होता है उसको हम 99.9% का हम एथेनॉल का मैन्युफैक्चरिंग करके हम उसको स्टोरेज में भेज देते हैं। यहाँ तक का यही प्रोसेस है हमारे यहाँ। कैसे ये मशीन अपने आप इंस्टॉल कर लेगा? मशीन में सर हमारे पे क्या है, टैंक है, LT है, ट्रांसमीटर है, पैरामीटर है, टेम्परेचर है। वो सब पैरामीटर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऑपरेशन के साथ साथ। कितना टाइम लगता होगा इसमें? इसमें सर हमारा प्रोसेस चलता है, घंटे वाइज हमारा ड्रॉ निकलता है कि 1 घंटे में हमारा 4000-5000 का ड्रॉ चलता रहता है। तो हम हर घंटे वाइज हम निकालते हैं 4000-5000 ड्रॉ हमारा। 55% का हमने एथेनॉल को अभी कलेक्ट किया था, जिसको बोलते हैं ACT टैंक में रखा है। उसके बाद से हम 95% का एथेनॉल बनाने के लिए RC कॉलम में उसको फीड करते हैं। RC कॉलम में रेक्टिफायर कॉलम होता है बेसिकली। इसमें भी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें हम एथेनॉल की वेपर को यूज़ करके हम MSDH में फीड कर देते हैं। वहाँ से हमारा 99.5% का एथेनॉल प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम सामने स्टोरेज में स्टोर करके और मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं। तो हम लोग अब पहुंच गए हैं मक्का और चावल से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया के लास्ट स्टेज में। हम लोग खड़े हैं बेगूसराय में
एक प्लांट में। आप वैसे ही जानते हैं, आपको बता चुका मैं कि बेगूसराय बिहार के इंडस्ट्रियलाइज बेल्ट्स में से एक है। हमारे साथ त्रिपाठी जी हैं, ये यहाँ के सीनियर अधिकारी हैं। अब अगली कमान ये संभाल रहे हैं और ये बताएंगे कि लास्ट प्रोसेस में क्या क्या होता है अब तक जो देखा उसके बाद का। त्रिपाठी बताइए। जैसा कि साहब ने बताया, हमारा फर्मेंटेशन के बाद हमारा जो आरसी कॉलम से हमने रेक्टिफाइड स्प्रिट बना लिया 95% प्योरिटी का। लेकिन जो हमको आईओसीएल हमारा डिमांड है आईओसीएल का, वो 99.9% एथेनॉल का डिमांड है। तो 99% शुद्धता प्योरिटी 99.9% प्योरिटी चाहिए। उसके लिए हम लोग एक सीप बेड का प्रयोग करते हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये 2 सीप बेड है। ये सीप बेड से हमारा एथेनॉल का जो मॉइस्चर रहता है, जो 5% उसमें मॉइस्चर होता है, इसमें सीप बेड में छोटी छोटी पोल्स होती हैं जो क्या करती हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने आप में ट्रैप कर लेती हैं और एथेनॉल का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। तो पानी जो भी मॉइस्चर होता है वो एथेनॉल का यहाँ पे मॉइस्चर अलग हो जाता है और एथेनॉल हमको प्योर एथेनॉल 99.9% का मिलता है। आइए मैं आपको एक सैंपल के रूप में एथेनॉल दिखाता हूँ। तो जैसा कि कह रहे थे हम कि लास्ट स्टेज में है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे एथेनॉल की धार चल रही हो या एथेनॉल का स्टोरेज हो जहाँ जाके शूट कर सकते हैं। बहुत ज्वलनशील है, लिहाजा इस बात का ये लोग ध्यान रखते हैं कि किसी को वहाँ पे जाके जाने का मौका नहीं मिले, खासकर मोबाइल लेके। उसकी जगह पे एक सैम्पलिंग प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एथेनॉल बनकर तैयार हो गया है। बताइए त्रिपाठी। ये हमारा एथेनॉल का सैंपल पॉइंट है। यहाँ से है, जैसा कि एक क्लोज लूप है। यहाँ के बाद पीछे आपको स्टोरेज दिख रहा होगा, वहाँ पे टैंक में डायरेक्ट चला जाता है। तो मैं यहाँ से सैंपल निकाल के आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये हमारा प्योर एथेनॉल है। ये प्योर एथेनॉल है, ज्वलनशील है। ज्वलनशील है, 99.9% है। थोड़ा भी फ्लेम लगेगा और इसकी आग का जो है, उससे आग हमको दिखाई भी नहीं लगेगी। एक गाइड से की आग दिखाई नहीं देती है। अच्छा, तो हमको टेम्परेचर से ही पता चल सकता है कि इसमें आग लग गई। एक गाइड से इसका आग हम नहीं देख सकते। जैसे हाइड्रोजन का आग नहीं देख सकते, वैसे एथेनॉल का भी आग नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आज हमने एथेनॉल के प्लांट में आकर, प्लांट में गेट से शुरुआत करके मैं आपको पूरा एक एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ और फाइनली ये दिखा रहा हूँ कि देखिए ये एथेनॉल बनकर तैयार हो गया है। ये पेट्रोल में जब आप जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% मिलावट एथेनॉल की है। आगे चल के इसे 25 किया जाएगा। ये सरकार के ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनवायरनमेंट तैयार करने में जितने भी सरकार के प्रयास हैं उसमें से ये एक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अनाज से एथेनॉल तक की यात्रा कैसी होती है। इस प्लांट में अनाज आने से लेकर एथेनॉल बनने तक की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको दिखाई। कितना जटिल है, कितना आधुनिक है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हम अंदर जा नहीं सकते। ये जो देख रहे हैं ये स्टोरेज है जहाँ पे एथेनॉल को जमा किया जा सकता है। एथेनॉल का बनाने का जो सैंपल है वो हमने आपको बोतल में दिखाया था यहाँ के एक अधिकारी की मदद से। हम अंदर जा नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे एथेनॉल फाइनली बनकर तैयार है और इसमें स्टोरेज किया हुआ है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। पवन कुमार, बेगूसराय।